भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक की जिन फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिलाया, खुफिया एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि आतंक की उन फैक्ट्रियों को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भाई खुलकर पैसा बहा रही है। तस्वीरें पाकिस्तान के मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर की हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सटीक हमले से तबाह कर दिया था। अब फिर से आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। ये नहीं सुधरेंगे भाई। लश्कर के आतंक की इस फैक्ट्री की मरम्मत और रंग रोगन का काम होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा के आतंकियों के नए बैच की इसी मरकज में नए साल की शुरुआत में ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन भारत के सटीक हमले में यह इतना टूट फूट चुका है कि काम समय पर पूरा ही नहीं हो पाया। इसलिए आतंकियों के नए बैच के लिए खास सेरेमनी को मरकज के पास दूसरी इमारत में करना पड़ा। इस सेरेमनी में लश्कर का कमांडर और हाफिज सईद के करीबी हाफिज अब्दुल रऊफ ने ट्रेनिंग लेने पहुंचे आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए जमकर जहर उगला। आतंकी अब्दुल रऊफ ने खुद बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मरकज को मिट्टी में मिला दिया था। अब आप देखिए, वो खुद ही बता रहा है कि भाई इतना बुरी तरीके से भारत ने मारा था कि बाप रे बाप, बच गए किसी तरह, लेकिन इस बार शायद ही बचे। और इसीलिए मुनीर जो है ना, या पाकिस्तान के आतंकी जो है, बैठ के अपना वक्त गिन रहे हो। जब से ईरान पर अमेरिका का हमला होने की बातें हो रही हैं, तब से पाकिस्तान भयंकर टेंशन में। मुनीर फंसा हुआ है कि ईरान पर अगर अमेरिका टूट पड़ेगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि इधर पीएम मोदी खामोशी से पूरी नजर बनाकर रखे हुए हैं। नजर इस बात पर है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कब शुरू होने वाला है। अगर यह युद्ध शुरू हो गया तो फिर क्या रूस और चीन भी इसमें कूद जाएंगे, या फिर दोनों बाहर से देखेंगे? अगर दोनों कूदे तो पाकिस्तान चीन के साथ जाएगा या अमेरिका के साथ? पाकिस्तान का अलग तनाव यह है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका ईरान के साथ भिड़ा रह जाए, इधर जो है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना कर दे मोदी। फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के लिए फाइनल प्लान बना लिया है। ईरान के अलावा एक और देश ट्रंप के निशाने पर है। उधर ईरान ने भी डिफेंस लाइन तैयार कर ली है। खमनेई ने अपने सबसे खूंखार कमांडर को बुलाया है। इधर सऊदी अरब ने भी ट्रंप को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। यानी सब अपनी अपनी बंदूकें निकालकर बैठे। लेकिन सवाल यह है कि पहली गोली चलाएगा कौन? दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। क्या ट्रंप की जिद विश्व युद्ध करवाएगी? क्योंकि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान भी भयंकर तबाही मचा सकता है। यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो बवाल मचा हुआ है भाई, उसका ट्रेलर तो देखिए। कल ही कहा जा रहा था कि 24 घंटे में ट्रंप ईरान पर बम बरसाना शुरू कर देंगे, और आज आप ये देखिए कि अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक हफ्ते के अंदर मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा, जो अभी तक साउथ चाइना सी पर तैनात था। यूएसएस अब्राहम लिंकन किसी भी सेना को तबाह करने वाली क्षमता वाला स्ट्राइक ग्रुप है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के पास ईरान को 50 ठिकानों की हिट लिस्ट है। यानी ट्रंप पूरा मूड बना चुके हैं कि ईरान के खिलाफ एक्शन लेना है। अब उसकी ग्रेविटी क्या होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, इसी को लेकर दुनिया तनाव में। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन के फारस की खाड़ी में पोजीशन लेने का इंतजार कर रहा है। 22 जनवरी तक यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी पहुंच सकता है। इसी दिन ईरान के परमाणु और सरकारी ठिकानों पर अमेरिका हमला कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 CSG-3 का हिस्सा है। इसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो भैरव बटालियन है। भैरव बटालियन शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है, जिसे काल भैरव कहते हैं। अगस्त 2025 में इस भैरव बटालियन का गठन किया गया। एक बटालियन में 250 जवान होते हैं, जिनकी सीधी भर्ती नहीं होती। सेना के एलीट और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों को इसमें शामिल किया जाता है। 5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार होने वाले भैरव फोर्स के जवान AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस हैं। बटालियन में 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर्स हैं। इनके साथ ही जवानों के पास खास तरह के रॉकेट लॉन्चर हैं। भैरव बटालियन का हर जवान ड्रोन चलाने में माहिर है, और सबसे खास बात यह है कि डीप स्ट्राइक और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में भैरव बटालियन के जवानों जैसा कोई नहीं है। और आप टाइमिंग देख रहे हैं, यह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद बना है। मतलब दिमाग में कुछ तो चल ही रहा है। अब ये धुरंधर अंदर घुस के क्या करेंगे, आप सोच लीजिए। आर्मी डे परेड में भारतीय सेना के वो हथियार भी नजर आए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। ये वो ब्रह्मोस मिसाइल इसमें शामिल थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकियों के ठिकाने को फोड़ा था। इसके साथ ही पिनाका मिसाइल सिस्टम भी परेड में नजर आया। इसकी खास बात यह रही कि 120 किलोमीटर तक की रेंज वाली पिनाका मिसाइल को सफल टेस्टिंग के बाद पहली बार किसी परेड में
शामिल किया गया, यही पिनाका है। आर्मी डे परेड में शामिल हुआ पिनाका मिसाइल सिस्टम कितना घातक है कि पाकिस्तान इससे खौफ खाता है, पाकिस्तान क्यों इससे घबराता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे ट्रक पर लोड करके पहाड़ी इलाकों में आसानी से आप तैनात कर सकते हैं। और यह जरा झलक देखिए, 1 मिनट के अंदर 20 मिसाइल फायर कर देता है पिनाका। ये भारत ने पिछले कई सालों में पिनाका मिसाइल सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया है। इसके नए वर्जन में इसका नेविगेशन, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत और स्पीड सब बढ़ गई है। पाकिस्तान को डराने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खासियत भी सुनिए। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। इस समय इसके 2 वर्जन है। पहला मार्क 1, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, और दूसरा मार्क 2 जिसकी रेंज 75 से 90 किलोमीटर है। लेकिन आने वाले दिनों में इसकी रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पिनाका रॉकेट्स की स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रॉकेट लॉन्चर 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को एकदम से तबाह कर देता है। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बॉम्ब और एंटी टैंक हथियार लगाए जा सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। लोडर सिस्टम, रडार और नेटवर्क सिस्टम एक कमांड पोस्ट के साथ लिंक होते हैं। इसके हमले से दुश्मन को इतना भी मौका नहीं मिलता कि वो टारगेट से दूर भाग सके, क्योंकि उसके भागने से पहले ही वो खत्म हो जाता है। जयपुर में सेना ने परेड नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का पावर प्रेजेंटेशन रखा था। भारतीय सेना का सबसे एडवांस टैंक भीष्म परेड में गरजा। ये टैंक 4 तरह के गोला बारूद दाग सकता है। ये भीष्म टैंक 5 किलोमीटर दूरी तक मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला ये टैंक दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। भीष्म के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत बने अर्जुन टैंक ने भी अपनी धमक दिखाई। यह देखिए अर्जुन टैंक युद्ध के मैदान में सबसे घातक माना जाता है। अर्जुन मार्क 1 टैंक पूरी तरह भारत में बना है और भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक। यह टैंक अपनी जबरदस्त फायर पावर, मजबूत कवच और आधुनिक तकनीक के लिए पहचान बना चुका है। अर्जुन मार्क 1 टैंक हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से सड़क से लेकर रेगिस्तान तक फर्राटा लगाने में सक्षम है। यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा बढ़ते हुए दिन हो या रात किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगाने का दम रखता है। टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है जिसकी मदद से हवाई हमलों का भी जवाब दे सकते हैं। इस टैंक की रेंज 5 किलोमीटर तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुई हमले की कोशिश को आसमान में ही ढेर करने वाला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी परेड में दिखा। ये देखिए आकाश, जो आप सोचते थे ना कि कोई आ ही नहीं पा रहा है, भारत कैसे सब मार दे रहा है, यही अपना आकाश था भाई। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोकने वाला स्मर्च रॉकेट लॉन्चर भी परेड में गरजा। इसका इस्तेमाल दुश्मन के बंकर को तबाह करने के लिए किया जाता है। ये देखिए स्मर्च रॉकेट लॉन्चर 40 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। युद्ध के समय यह सिस्टम 3 मिनट के भीतर एक्शन में आकर फायर कर सकता है और तुरंत जगह भी बदल सकता है। आर्मी डे परेड में रोबो डॉग्स भी कदम ताल करते नजर आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ये रोबो डॉग्स युद्ध के मैदान में जवानों की मदद के लिए तैयार किए गए। रोबो डॉग को भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। रोबो डॉग का वजन 50 से 51 किलो तक है। सीढ़ियां चढ़ उतर सकता है। यह रोबो डॉग पहाड़, मलबा, रेगिस्तान में चलने में सक्षम है। 12 से 15 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। रोबो डॉग सैनिकों के कंधों पर पड़ने वाले वजन भी कम करता है। रोबो डॉग में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। सेंसर हेड से आसपास का 360 डिग्री डिटेक्शन कर लेता है। गोला बारूद, मेडिकल सप्लाई, उपकरण पहुंचाना जो बोलिएगा कर देगा। 20 घंटे तक स्टैंड बाय बैटरी लाइफ इसकी होती है और इसको नहलाना धुलाना भी नहीं है, खिलाना भी नहीं है। बैटरी चार्ज कीजिए, चल रहा है।